हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 7 का अध्याय 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है साधारण ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, भाग 2। आइए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि अगली वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज के अतिरिक्त प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों, कुछ चीजें पिछली वीडियो की हम लोग दोहराते हैं, जैसे मूलधन राशि क्या होती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उधार ली गई राशि को मूलधन राशि यानी प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। इसे पी के द्वारा निरूपित किया जाता है। आइए अगला देखते हैं, ब्याज। ब्याज दोस्तों, उधार ली गई राशि पर दी गई अतिरिक्त राशि ब्याज यानी इंटरेस्ट कहलाती है और इसे हम लोग आई द्वारा निरूपित करते हैं। और दोस्तों, हमने क्या पढ़ा था? मिश्र धन राशि। दोस्तों, मिश्र धन राशि एक निश्चित अवधि के बाद लौटाई गई ब्याज सहित मूलधन को मिश्र धन राशि के नाम से जाना जाता है। इसे ए के द्वारा हम लोग निरूपित करते हैं। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था साधारण ब्याज क्या होता है। यदि मूलधन तथा ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष के लिए समान हो तो इस प्रकार के ब्याज को साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं और इसे एसआई द्वारा निरूपित किया जाता है। ओके दोस्तों, और दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में कुछ सूत्रों के बारे में भी चर्चा की थी। पहला सूत्र था हमारा, मिश्र धन राशि बराबर होती है मूलधन राशि प्लस ब्याज के, और इसमें हम लोग मिश्र धन को ए से निरूपित करते हैं, मूलधन राशि को पी से निरूपित करते हैं और ब्याज को आई से, जैसा कि अभी हमने बताया। और साथ ही साथ हमने सूत्र पढ़े थे, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन राशि के, और मूलधन राशि बराबर होती है मिश्र धन माइनस ब्याज राशि के। ओके दोस्तों, हमने तीनों सूत्रों के बारे में चर्चा कर ली। आइए इसके आधार पे कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये कह रहा है कि 100 रुपए का ब्याज एक वर्ष में 4 रुपए है, तो 500 रुपए का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं। दोस्तों, 100 रुपए का ब्याज एक वर्ष में 4 रुपए है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो दोस्तों, 1 रुपए का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा? 4/100 गुना 1 यानी 1/25 रुपए। ओके दोस्तों, अब हमें 500 रुपए का निकालना है, तो हम 1/25 को 500 रुपए से गुणा कर देंगे, तो हमें ज्ञात हो जाएगा 20 रुपए। इसका मतलब ये है कि 500 रुपए के ऊपर एक वर्ष के लिए 20 रुपए ब्याज लगेगा। ओके दोस्तों, आइए इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ब्याज हमें ज्ञात करना है यदि हमारी मूलधन राशि 300 रुपए है, समय 2 वर्ष का है और तथा दर 5% वार्षिक है। तो दोस्तों, हमें ब्याज ज्ञात करना है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ पे 5% वार्षिक का अर्थ इतना है, अगर हम मान लें कि एक वर्ष में 100 रुपए है, तो अगर 100 रुपए पर 5% निकाले तो हमारा वार्षिक ब्याज आ जाएगा 5 रुपए। इसी प्रकार 100 रुपए का एक वर्ष का ब्याज हमारा आ गया 5 रुपए, और 1 रुपए का अगर हमने एक वर्ष का ब्याज निकाला तो आ जाएगा 5/100। इसी प्रकार हमें 300 रुपए का ज्ञात करना है, वो भी 2 साल के लिए, तो हमें जो 1 रुपए के अनुसार निकाला था यानी 5/100, उसको गुना कर देंगे हम 300 से और फिर गुना कर देंगे 2 से। 2 से दोस्तों क्यों गुना की? क्योंकि हमें 2 वर्ष का निकालना था, और 2 वर्ष का निकालने के लिए हमने इसलिए 2 से गुना करी और हमारा मान ज्ञात हुआ 30 रुपए। अर्थात इसका मतलब ये है कि 300 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा हमारा 30 रुपए। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों, ये तो थी हमारी पहली विधि। अब हम यही ब्याज को दूसरी विधि के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो दूसरी विधि यानी दूसरा सूत्र ये है हमारा साधारण ब्याज निकालने का। अगर हम P को गुणा कर दे R से, फिर गुणा कर दे T से और भाग कर दे 100 से। दोस्तों, यहाँ पर P हमारा है मूलधन राशि और R हमारा है दर और T हमारा है समय। अगर हम मूलधन राशि, दर और समय को आपस में गुणा कर दे और 100 से भाग कर दे तो हमें क्या ज्ञात होगा? साधारण ब्याज। आइए अब इसी सूत्र के अनुसार हम लोग प्रश्नों को हल करना सीखते हैं।
ओके दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कह रहा है कि 400 रुपए का 12% की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि प्रश्न में हमें क्या क्या दिया हुआ है और साधारण ब्याज निकालते समय हमें क्या क्या चीज चाहिए। दोस्तों, साधारण ब्याज को निकालते समय हमें मूलधन राशि, दर और समय की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हमें तीनों दिया हुआ है। तो हमारी मूलधन राशि है 400 रुपये और दर है हमारा 12% और समय है 2.5 वर्ष का। ओके दोस्तों, जब हमने साधारण ब्याज का सूत्र लिखा जो होता है P गुना R गुना T भाग 100, इसके अंदर हमने सारी संख्याओं को रखा 400 गुना 12 गुना 2.5 भाग 100। साधारण ब्याज हमारा इसको हल करने के बाद आया 120 रुपए। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है 400 रुपए का 4% की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। मूलधन राशि 400 रुपए, दर दिया हुआ है 4% और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। हमने साधारण ब्याज का सूत्र लगाया P गुना R गुना T भाग 100। साधारण ब्याज हुआ हमारा 400 गुना 2 भाग 100। अब जब हमने इसको आगे हल किया तो हमें ज्ञात हुआ 32 रुपए। ओके दोस्तों, हमारा साधारण ब्याज आया 32 रुपए। अब हमें मिश्र धनराशि निकालनी है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि मिश्र धनराशि का सूत्र होता है मिश्र धन राशि बराबर मूलधन राशि प्लस ब्याज। अब हमारे पास मूलधन राशि 400 रुपए है और ब्याज हमने निकाला 32 रुपए। जब हमने इन दोनों को जमा किया तो हमें मिश्र धनराशि ज्ञात हो गई। कितनी हुई? 432 रुपए। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मोबाइल 2,500 रुपए के कर्ज पर 2 वर्ष बाद 250 रुपए ब्याज देता है। ब्याज की दर प्रतिशत हमें ज्ञात करनी है। मूलधन राशि हमारे पास है यहाँ पे 2,500 रुपए, साधारण ब्याज है हमारे पास 250 रुपए और समय भी दिया हुआ है। दोस्तों, अब हमें इस प्रश्न में दर निकालनी है और अगर हम दर निकालना सीखें तो दर का सूत्र हुआ हमारा साधारण ब्याज, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं, SI गुना 100 भाग P गुना T। ओके दोस्तों, जब हमने इसके अंदर इसका मान रखा, साधारण ब्याज दिया हुआ था हमें 250 रुपए और गुना की हमने 100 से, भाग हमें P दिया हुआ था जो कि है मूलधन राशि 2,500 रुपए और हमें 2 वर्ष का निकालना। जब हमने इनके संख्याओं को रखा तो हमारी दर हमें ज्ञात हुई 5%। ओके दोस्तों, आज की हमने इस वीडियो में दोस्तों सीखा साधारण ब्याज के अतिरिक्त प्रश्नों के बारे में। अभी ये प्रश्न खत्म नहीं हुए हैं, अभी हमें बहुत चीजें सीखनी है। तो अगली वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, इस साधारण ब्याज के कुछ अतिरिक्त प्रश्नों के बारे में और चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।